वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है देव्यांशु। आप देखना शुरू कर चुके हैं द लर्निंग लैंड को। कर्मा कम्स बैक। वेट वेट वेट, वाई आई एम टेलिंग दिस। आपको लग रहा होगा कि दिव्यांशु सर बड़े फिलोसफिकल होते जा रहे हैं, आज कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो फिलॉसफी से रिलेटेड है। तो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं इन शब्दों को क्यों बोल रहा हूँ, कर्मा कम्स बैक। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। तो क्या ऐसी स्थिति बन सकती है कि इंडिया पाकिस्तान की आर्थिक मदद कर सकता है? इज इट पॉसिबल? सो डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को। तब तक के लिए अगर आपने द लर्निंग लैंड को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब टू द लर्निंग लैंड एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियो अपडेट। ये स्टेटमेंट दी गई है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के दौरान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैदरिंग होती है जो कि होस्ट करता है भारत का विदेश मंत्रालय। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग बेसिकली एक जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस होती है। यहाँ पर आप देख पाओगे, जब हमारे देश के विदेश मंत्री से ये पूछा गया कि क्या इंडिया पाकिस्तान की फाइनेंशियल हेल्प करेगा, क्योंकि आज के समय में पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक टाइम पर आकर के ये कंट्री बिल्कुल बिखर भी सकता है। तो इसमें क्या इंडिया पाकिस्तान की हेल्प करेगा? तो यहाँ पर जयशंकर साहब ने यहाँ पर ये बोला कि हमें पहले अपने लोकल सेंटिमेंट को देखना होगा कि लोकल पब्लिक सेंटिमेंट किस तरीके की हैं, तभी हम एक निर्णय ले पाएंगे कि क्या हम पाकिस्तान की इस करंट सिचुएशन में हेल्प करें या नहीं करें। ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि भारत की जो जनता है, भारत की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, घूम फिर कर देखिए, एक तरह से हम एक डेमोक्रेसी हैं। तो एट द एंड मेजॉरिटी किस हिसाब से सोचती है, हमको उसी के अकॉर्डिंग किसी निर्णय को लेना होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है जिसमें जयशंकर साहब ने ये बोला है, विल लुक एट लोकल पब्लिक सेंटिमेंट बिफोर टेकिंग कॉल ऑन हेल्पिंग क्राइसिस हिट पाकिस्तान। मान लो एक बार को भारत का आम नागरिक जो कि मेजॉरिटी में है, वो कहता है कि पाकिस्तान की हेल्प कर दो, तो ही हम सोचेंगे ऐसा कुछ स्टेप उठाने के लिए, अदरवाइज हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, इन सभी चीज़ों को समझने के पहले हमें यह जानना होगा कि भारत की आज के समय में ग्लोबली क्या इमेज है। हमारा प्यारा भारत उभर कर आज के समय में आ रहा है एज अ वेरी पॉजिटिव मेंबर ऑफ ग्लोबल कम्युनिटी। देखिए, जब कोई कंट्री आगे बढ़ता है तो इंटरनेशनली किसी कंट्री का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है और किसी कंट्री का निगेटिव इम्पैक्ट होता है। हमारे देश की रेपुटेशन अब ऐसी बन चुकी है कि चाहे वो भूकंप टर्की में आए या फिर एशिया की किसी भी कंट्री में कोई भी समस्या आए तो भारत सबसे पहले खड़ा होता है। तो टर्की में आए भूकंप पर और इंडिया द्वारा चलाए गए ऑपरेशन दोस्त पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है और इन वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देता हूं सो दैट यू कैन ईजिली वॉच। इसलिए हाल ही में हमने देखा यूएसए की पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और आज भी यूएसए में डेमोक्रेट पार्टी की नेता हिलेरी क्लिंटन जब ये भारत में आई तो इन्होंने ये कहा कि एशिया का ज़्यादातर भविष्य भारत में ही लिखा जाएगा। मच ऑफ एशियाज फ्यूचर विल बी रिटन इन इंडिया। इन द पास्ट आपने देखा कि इंडिया के आसपास जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उसको भी अपने बजट से कुछ न कुछ अमाउंट ज़रूर एलोकेट करता आया है हमारा भारत। जैसे अफ़गानिस्तान को 200 करोड़, नेपाल को 550 करोड़, भूटान को 2400 करोड़। इस तरीके से आप यहाँ देख पाओगे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यांमार, मंगोलिया एंड अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और इसके अलावा भारत अब ये भी कोशिश कर रहा है कि G20 कंट्रीज़, जैसा कि इस साल G20 को होस्ट कर रहा है हमारा भारत इस साल जितने भी G20 कंट्रीज़ हैं उनको ये मैसेज देगा, देखो दुनिया भर में आर्थिक रूप से कमज़ोर देश और ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं, तो आप लोग अपने लोन्स में हेयर कट लेकर के आओ, हेयर कट की पॉलिसी को अपनाओ। इंडियाज़ बिग G20 प्रपोजल्स चाइना रिच नेशंस टू टेक लोन्स हेयर कट टू एड पुअर। अब ये हेयर कट क्या होता है समझाता हूँ कि मान लो जैसे कोई कंट्री है, उसने कोई लोन दिया है और आपको उम्मीद है कि वो हर महीने आपको इंटरेस्ट देगी और इंटरेस्ट के तौर पर आपको समय समय पर अपनी जो किस्तें हैं वो आती रहेंगी। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ संकट की वजह से मान लीजिए उनकी किस्तें नहीं आ पाएँ, तो ऐसे केस में आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लीजिए, कुछ किस्तें आप माफ़ कर लीजिए, कुछ एडजस्टमेंट करके उस वीक कंट्री को थोड़े समय के लिए बचाया जा सके ताकि वो कंट्री उस वर्स्ट सिचुएशन में सर्वाइव कर पाया। तो इंडिया ने चाइना, यूएस एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज़ सबसे ये कह दिया है कि देखो हेयर कट को अपनाना पड़ेगा
कि इंडिया के इस स्टांस का फ़ायदा देखिए आज के समय में इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान को होगा। जैसा कि आप श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हो, इंडिया ने इन द राइट टाइम श्रीलंका को $3.8 बिलियन की असिस्टेंस दी थी, नहीं तो ये कंट्री पूरी तरीके से कोलैप्स करने वाला था। तो सिंस इंडिया का इन्फ्लुएंस रीजन में इतना पॉजिटिव है, कहीं भी सवाल उठेंगे ही ये कि इंडिया के बिल्कुल नेबर में एक देश है जो पाकिस्तान है, जहां पर हालात इतनी ख़राब हो गए हैं कि जहां पर आर्मी को अपनी कॉस्ट कटिंग करनी पड़ रही है। और इस पर बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई हैं जहां पर पाकिस्तान की आर्मी में जो सोल्जर्स हैं उनको भी खाने की कमी पड़ रही है। जो फील्ड कमांडर हैं वो कह रहे हैं कि खाने की क्वालिटी तो दूर की बात है, हम सोल्जर्स को खिला भी नहीं पा रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि पाकिस्तान की आर्मी का जब ये हाल है तो आम इंसान कहाँ पर पहुँच गया होगा। परहैप्स वी कांट इमेजिन। देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि पाकिस्तान इस स्थिति तक कैसे पहुँच गया। इसके लिए हालांकि मुझको अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी जहाँ पर मैं इन डेप्थ आपको समझा पाऊँगा कि पाकिस्तान इस स्थिति तक कैसे पहुँचा। ऑल राइट, कम टू द पॉइंट। इसको लेकर डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये बोला कि कोई भी कंट्री तब तक इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसकी बेसिक इंडस्ट्री ही आतंकवाद की हो। नो कंट्री कैन कम आउट ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इफ़ इट्स बेसिक इंडस्ट्री इज़ टेररिज्म। और ये सारी चीज़ें जयशंकर साहब ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग के मंच पर बोली हैं। हालांकि ये काफ़ी बड़ा मंच है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नॉर्मल कोई गैदरिंग थी, पार्टी की रैली की कोई गैदरिंग थी। नो, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग AED के मंच से जयशंकर साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, जहां पर कई सारे फॉरेन ऑफिसर्स मौजूद थे जिनकी गैदरिंग पुणे में हुई थी 23, 24 और 25 फरवरी को। देखिए, इसके पीछे जयशंकर साहब की एक एडवाइस थी कि पाकिस्तान में आज के समय में कोई खास इंडस्ट्री तो है नहीं, ना कि IT की, फूड की, ना ही कोई ऑटोमोबाइल की। तो आतंकवाद एक देश को लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता है। और आप अगर मुझसे पूछें तो दुनिया एक ऐसी मानसिकता की ओर बढ़ रही है जहां पर जनता से पूछे बिना आप निर्णय लेते हो तो वो निर्णय इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा। आपको किसी भी निर्णय के पहले जनता का समर्थन चाहिए ही होगा। अगर इंडिया की पब्लिक ही पाकिस्तान की जनता को लेकर हेल्पिंग नेचर फील नहीं करती है तो आप जितनी भी हेल्प कर लीजिए, आज नहीं तो कल फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने के लिए कोई और लीडर आ ही जाएगा। तो ये था एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।